Hello everyone and welcome back. So in the last lecture we learned some problems on ट्रिपल इंटीग्रल जहाँ पे x, y और z का जो लिमिट था वो लिमिट दिया हुआ था, जैसे कि x का लिमिट क्या होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ रीजन दिया रहेगा। ओके, सो अंडर दैट पर्टिकुलर रीजन हमें जो ट्रिपल इंटीग्रल है उसका वैल्यू निकालना है। लेकिन यहाँ पे जो पहला प्रॉब्लम है उसमें हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, वहाँ पे एक्सप्रेस द रीजन, यहाँ पे एक रीजन दिया हुआ है, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। इसको ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके लिखना है। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे एक्स का जो स्टार्टिंग लिमिट है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा। सिमिलरली वाई इज ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जेड इज ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम जीरो। लेकिन जीरो से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, तो ये यहाँ से निकालना होगा। एक जो स्पेयर का रीजन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन होने से स्पेयर होता है। लेकिन ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू। सो लेस देन इक्वल टू मतलब ये जो स्पेयर है ऑन द स्पेयर है, इनसाइड द स्पेयर, ये पूरा रीजन आएगा। ठीक है, अंदर का जो रीजन है वो भी होगा, एंड ऑन द जो बाउंड्री है वो सब भी पॉइंट आएगा। सो in this particular region we have to express the volume integral। जैसे कि वॉल्यूम इंटीग्रल मान लीजिए, पहले हम लोग z का लिमिट लिखेंगे। ठीक है, z, सो z वेरीज फ्रॉम जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो टू, यहाँ से हमें z का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से z का वैल्यू कितना होगा, रूट ओवर z इक्वल, जैसे कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, वन। So this implies z square equal to 1 minus x square minus y square। So z is equals to, जनरली प्लस माइनस होता है लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होगा क्योंकि z का जो वैल्यू है वो जीरो से स्टार्ट होगा, सो पॉजिटिव आएगा। सो दिस इज द वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद हमें y का वैल्यू निकालना है। सो y इज फ्रॉम, y वेरीज फ्रॉम जीरो टू। अभी जब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे ना, तो यहाँ पे जो y है y के जगह में जीरो बैठाना है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग y के जगह में, क्योंकि y का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो y जीरो मतलब y तो नहीं होगा, तो y के जगह में जीरो बैठाने से कितना आएगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फाइनली x वेरीज फ्रॉम जीरो टू, अभी यहाँ पे x के जगह में जीरो बैठाना है, तो आप लोग अगर यहाँ पे x के जगह में जीरो बैठाएंगे कितना आएगा, 1। सो पहले जो z मतलब z का जो लिमिट था वहाँ पे सब वेरिएबल रहेगा, फिर y जब आएगा तो y के जगह पे जीरो बैठाना है, और फिर जब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो वो x का वैल्यू भी यहाँ पे जीरो बैठाना होगा। ठीक है, सो हाउ विल एक्सप्रेस द इंटीग्रेशन नाउ। सपोज i इज द इंटीग्रेशन, तो वहाँ पे x का जो लिमिट है वो जीरो टू वन, y का जो लिमिट होगा वो जीरो टू कितना होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन z का जो लिमिट है दैट इज फ्रॉम जीरो टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ट्रिपल इंटीग्रल है इसलिए dz dy एंड देन व्हाट, dx। तो आप लोग अभी देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना, ये लेक्चर वन के जितना भी प्रॉब्लम था उसके जैसा आ गया, सब लिमिट दिया हुआ है। तो आप लोग इसको यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करना है, एक्सप्रेस द रीजन बोल के दिया हुआ है। तो अगर आप लोग इसको इंटीग्रेट करना चाहे, पहले विद रिस्पेक्ट टू जेड से इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेशन dz क्या होगा, जेड लिमिट बैठा दीजिए। ठीक है, जो आएगा उसको फिर से y से इंटीग्रेट करना है, लिमिट बैठाना है, और फाइनली x से इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो सारा प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा जैसे कि यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, ऐसा नहीं है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसे हमें इवेल्युएट भी करना होगा। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग रीजन देखिए क्या है, x का जो वैल्यू है ये बहुत ही सिंपल है, x का वैल्यू दिया ही हुआ है 1 to 2, y का जो वैल्यू है वो क्या है 2 to 3, और z का जो वैल्यू है क्या है 1 to 3। ठीक है, सो इसमें हमें कुछ उतना सोचना नहीं है। सो जो इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन, सॉरी ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर डी एक्स प्लस वाई प्लस जेड dx dy and then what, dz। so the limit of x is from 1 to 2, and then limit of y is from 2 to 3, और जो z का लिमिट है that is from 1 to 3। ठीक है, and then x plus y plus z dx dy and then dz। सो लास्ट वाला जो लिमिट है वो z है, तो हमें पहले z से इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे सारा ही लिमिट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लास्ट लेक्चर का जो पहला प्रॉब्लम था, इफ द लिमिट ऑफ एक्स वाई एंड जेड ऑल आर इंडिपेंडेंट, किसी एक इंटीग्रेशन को हम लोग पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लास्ट से मतलब करेंगे, पहले जेड से करेंगे।
सो y इक्वल्स टू 2 to 3. सो इफ वी इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, एक्स जेड, ठीक है, प्लस वाई जेड प्लस हाउ मच, जेड स्क्वायर बाई 2 बिटवीन द लिमिट 1 to 3 रहेगा क्या, dy dx. सो अभी यहाँ पे लिमिट बैठाना होगा, ठीक है, x इक्वल्स टू 1 to 2, y इक्वल्स टू 2 to 3. ओके, सो लिमिट बैठाने से पहले हम लोग 3 बैठाएंगे, सो इट विल बिकम 3x प्लस 3y प्लस 9/2. देन वी विल पुट लोअर लिमिट कितना है 1. सो आफ्टर पुटिंग द लोअर लिमिट वी विल गेट x प्लस y प्लस हाफ dy dx, ठीक है, dy dx. ओके, सो कितना आएगा अभी, x इक्वल्स टू 1 to 2, y इक्वल्स टू 2 to 3. तो यहाँ पे 3x है और माइनस एक्स है, ट्वाइस एक्स. सिमिलरली 3y माइनस वाई ट्वाइस वाई, और 9/2 माइनस हाफ, तो ये जाएगा 8/2. 8/2 इज हाउ मच, 4, ठीक है, dy dx. सो अभी हमें इसे विद रिस्पेक्ट टू y से इंटीग्रेट करना होगा. सो x इज फ्रॉम 1 to 2, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन, 2xy प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 एंड देन 4y. अभी सिर्फ dx बचेगा. सो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, और जो लिमिट था वो क्या था, 2 to 3, ठीक है, 2 से 3 तक लिमिट बैठाना है. नाउ आफ्टर पुटिंग द लिमिट हमें कितना मिलेगा, जैसे कि पहले क्या है 3, हमें 3 बैठाना होगा, x इक्वल्स टू 1 to 2. सो इन प्लेस ऑफ y बैठाना है, 3 बैठाने से क्या हो जाएगा 6x प्लस 9 प्लस यहाँ पे y बैठाने से 12, ठीक है, माइनस अभी लोअर लिमिट बैठाना है, यहाँ पे 2 बैठाने से 4x प्लस 4 प्लस कितना 8 dx, राइट. सो इसे आप लोग कैलकुलेट कीजिए, x इक्वल्स टू 1 to 2. सो 6x माइनस 4x ट्वाइस x, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 21, और वहाँ पे आ रहा है 12. सो प्लस 9 dx. तो इसका जो इंटीग्रेशन है बहुत ही सिंपल होगा. सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 9x बिटवीन द लिमिट 1 to 2. यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा. तो अगर हम लोग अपर लिमिट बैठाएंगे, अपर लिमिट बैठाने से कितना आएगा 4 प्लस 18, और लोअर लिमिट बैठाने से कितना 1 प्लस 9, ठीक है. सो दिस इज इक्वल्स टू 12 इज द आंसर. सो आप लोग जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो लिमिट डायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन ऐसा भी प्रॉब्लम होगा जहाँ पे लिमिट हम लोग को कुछ सोच के निकालना होगा. जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम है, ओवर द फर्स्ट ऑक्टेन. सो ऑक्टेन बोलने से जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में फर्स्ट ऑक्टेन मतलब ऑल आर पॉजिटिव, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 0 से जितना भी वैल्यू हमें लिखना है वो क्या होगा, पॉजिटिव ही मिलेगा. ओके, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. x का जो लिमिट है वो क्या होगा, पहले हम लोग z का लिमिट निकालेंगे, ठीक है, z. तो आप लोग जो यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू कितना ए स्क्वायर. तो यहाँ से जेड स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है. सो जेड इक्वल्स टू हाउ मच, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है. सो जेड का जो वैल्यू होगा, जेड वेरीज फ्रॉम ऑक्टेन के लिए 0 से होगा, नहीं तो हमें यहाँ पे प्लस माइनस देना होगा, ठीक है. सो माइनस से प्लस तक का लिमिट होगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्टेन फर्स्ट ऑक्टेन दिया हुआ है. सो 0 टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. फिर y का लिमिट, y वेरीज फ्रॉम 0 टू. तो मैंने क्या बोला था, जब हमें y का लिमिट बैठाना है तो यहाँ पे y के जगह में 0 लेना होगा, ठीक है. सो इन प्लेस ऑफ y अगर हम लोग 0 बैठाएंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और फाइनली x वेरीज फ्रॉम 0 टू, अभी x के जगह में 0 बैठाना है, क्या आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर. रूट ओवर ए स्क्वायर मतलब कितना a. तो ऐसे लिमिट को हमें खुद से निकालना होगा. अभी जो इंटीग्रेशन है हम लोग उस इंटीग्रेशन के मतलब लेंगे इन i इक्वल्स टू, तो x का जो लिमिट है वो क्या है 0 टू a, y का लिमिट क्या है 0 टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और z का जो लिमिट है वो 0 टू रूट ओवर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो फंक्शन था वो क्या था, डी एक्स डी वाई डी जेड डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस कितना जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर। तो आप लोग देखिए, पहले हमें विद रिस्पेक्ट टू जेड से इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग जेड से इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे बाकी जितना भी यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट है, इस पूरा टर्म को हमें कांस्टेंट मानना है। सो एक्स इक्वल्स टू 0 टू ए, वाई इक्वल्स टू 0 टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक लाइन हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 0 टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी आप लोग देखिए यहाँ पे डी जेड डिवाइडेड बाई, इस पर्टिकुलर टर्म को हम लोग ऐसे लिखेंगे रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एक ही बात है। तो स्क्वायर करने से ये तीनों टर्म ही आएगा माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे डी वाई डी एक्स। तो ये कौन सा फॉर्म में आ गया अभी, इंटीग्रेशन। अब इसे देखिए, इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या था, y इक्वल्स टू 0 टू रूट ओवर, तो इसका जो फॉर्मूला था वो था साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स x, यहाँ पे z होगा z डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स x बाई ए। तो a क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बिटवीन द लिमिट, जो लिमिट था वो क्या था, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, डी वाई डी एक्स। सो अभी अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट बैठाएंगे 0 टू ए, y इक्वल्स टू 0 टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे z के जगह में ये वाला वैल्यू बैठाने से कितना होगा, आप लोग देखिए, z के जगह पर अगर ये बैठाएंगे तो नीचे भी सेम ही है ना, वो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2, ठीक है, माइनस, और अगर हम लोग यहाँ पे 0 बैठाएंगे, 0 बैठाने से ये 0 हो जाएगा, तो वो पूरा टर्म ही वेनिश हो गया, डी वाई एंड देन क्या, डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 जो है वो कांस्टेंट है, उसको हम लोग बाहर लेके आएंगे 0 टू ए। अभी हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन करना है, सो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सो इंटीग्रेशन डी वाई इज वाई बिटवीन द लिमिट 0 टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, सो यहाँ पे लिमिट बैठाएंगे अभी हम लोग, सो एक्स इक्वल्स टू 0 टू ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, एक्स इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 देन साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, बिटवीन द लिमिट 0 टू ए। तो लिमिट बैठाने से, तो ये ऑलरेडी हम लोग एक दो बार मतलब पहले ही कर चुके हैं, तो देखिए आप लोग यहाँ पे ए बैठाने से ये वाला 0 हो जाएगा, सॉरी, ए बैठाने से ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये पार्ट 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट यहाँ पे बैठाने से ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आएगा ही नहीं, तो फर्स्ट टर्म इज 0 माइनस 0 आफ्टर पुटिंग अपर एंड लोअर लिमिट। तो यहाँ पे अब अगर हम लोग ए बैठाएंगे, सो ए बैठाने से क्या होगा, ए कैंसिल, सो साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 2, और 0 बैठाने से 0 हो जाएगा। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई कितना 8, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन दिया नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक स्फीयर दिया हुआ है, तो उस स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। तो जनरली क्या होता है, स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, स्फीयर का वॉल्यूम होगा ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड। तो हमें लिमिट निकालना होगा, ठीक है, सो हमें उसका लिमिट निकालना है। तो इस जैसे कि आप लोग देखिए, ओके, सो नॉर्मली क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम इज ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये टोटल स्फीयर का वॉल्यूम है। तो अगर हम लोग इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेन। तो ऐसे करने से क्या फायदा होगा, फर्स्ट ऑक्टेन होने से सारा जो लिमिट है वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 टू, ठीक है। तो जैसे कि देखिए x इक्वल्स टू 0 टू, अपर लिमिट हम लोग अभी लिखेंगे, y इक्वल्स टू 0 टू, और z का जो लिमिट है वो भी क्या है, 0 टू। तो पहले जो प्रीवियस एक प्रॉब्लम था उससे हमें यहाँ से z का लिमिट निकालना है। सो z का लिमिट क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड देन जब हम लोग y का लिमिट निकालेंगे तो y का जगह में 0 बैठाना है। सो आफ्टर पुटिंग y इक्वल टू 0 वी गेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
एंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ x? इफ वी पुट x इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा a। यहाँ पे क्या आएगा d, पहले हम लोग z लिखेंगे dz dy एंड देन व्हाट dx। सो बहुत ही सिंपल है। पहले आप लोग इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन dz मतलब z, ठीक है, इंटीग्रेशन dz मतलब z। सो एग्जैक्टली ये जो प्रॉब्लम था ये लेक्चर 1 में था, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से थोड़ा उसका प्रोसेस जो है वो प्रोसेस को देख लीजिए, या तो पहले खुद से ट्राई कीजिए। तो जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ट्वाइस पाई 4 पाई a cube by 3। okay, you will get this particular answer. Now let us take one last problem। जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर v dx dy dz, इसका वैल्यू निकालना होगा। अभी द वॉल्यूम इज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। सो सिलेंडर, सपोज मान लीजिए यहाँ पे इस तरह का सिलेंडर है, ऐसा एक सिलेंडर है। सो इस सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम लेना है। तो यहाँ पे सपोज z इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे z इक्वल्स टू कितना है 2 माइनस एक्स, और ये जो सिलेंडर का जो सरफेस है ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये जो सर्कल आप देख रहे हैं तो क्या होगा, उस सर्कुलर एरिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस वॉल्यूम के अंदर, मतलब इस सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम हमें इसे इंटीग्रेट करके निकालना होगा। तो ये भी बहुत सिंपल है। सो लेट अस राइट कैपिटल I ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर v dx dy एंड देन व्हाट dz। तो देखिए z का जो लिमिट है वो डायरेक्टली दिया हुआ है, तो हमें x और y का लिमिट निकालना है। सो z का जो लिमिट है, z का लिमिट होगा 0 टू कितना 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो अभी हम लोग y का लिमिट कैसे निकालेंगे? तो y का लिमिट हम लोग ऐसे निकालेंगे, जो सर्कुलर सरफेस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से वाई स्क्वायर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल्स टू कितना प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कुछ क्वाड्रेंट ऑक्टेन ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर ऑक्टेन नहीं है तो जो लिमिट है वो होगा माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जब हम लोग एक्स का लिमिट निकालेंगे, एक्स का लिमिट निकालने से यहाँ पे जो वाई है वाई के जगह में 0 बैठाना है, तो वाई के जगह में 0 बैठाने से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1, तो एक्स इक्वल्स टू कितना प्लस माइनस 1। सो लिमिट ऑफ एक्स इज फ्रॉम -1 टू +1, और यहाँ पे है dz dy एंड देन dx। तो इसे हम लोग थोड़ा इजी करने के लिए, जैसे कि ये जो लिमिट है ये कैसा है -a टू a, तो आप लोग इसे 2 इंटू 0 टू a करके लिख सकते हैं। ओके, नहीं करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो -1 टू 1, then minus root over 1 minus x square to plus root over 1 minus x square, integration dz is z between the limit 0 to 2 minus x dy dx। तो पहले हम लोग क्या किए यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x से इंटीग्रेट मतलब किए हैं। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू पुट द लिमिट। सो इट इज माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इफ यू पुट द लिमिट, लिमिट बैठने से कितना होगा 2 माइनस एक्स देन dy एंड देन dx, ठीक है, dy dx। तो अभी y से इंटीग्रेट करना होगा, -1 टू 1, इसे y से इंटीग्रेट करने से कितना आएगा 2y माइनस एक्स वाई बिटवीन द लिमिट माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो बचेगा dx। सो लेट अस पुट द लिमिट। सो लिमिट y के जगह में बैठाना है, ठीक है, 2 इंटू, पहले हम लोग अपर लिमिट बैठाएंगे। यहाँ पे जो अपर लिमिट वो क्या है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अभी लोअर लिमिट बैठाना है, ठीक है, इसमें यहाँ पे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट बैठाने से ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस ऑफ दिस, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग अपर और लोअर लिमिट बैठाएंगे एक्स इंटू, तो जो y का वैल्यू है वो क्या होगा रूट ओवर, यहाँ से हम लोग y कॉमन भी ले सकते थे ना, ओके हो जाएगा। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस माइनस प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन dx। सो दिस इज इक्वल्स टू -1 टू 1, ये सेम ही टर्म है। सो 4 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू, यहाँ पे भी दो टर्म सेम ही है, ट्वाइस एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन dx, ठीक है।
तो इसे हम लोग को अभी क्या करना है, इंटीग्रेट करना होगा। सो पहला जो है ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए बिटवीन द लिमिट -1 to 1। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसे हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है। तो अगर हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सपोज टी पकड़ेंगे, तो माइनस ट्वाइस एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी। सो एक्स ट्वाइस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी, और लिमिट भी चेंज करना है। जब x इक्वल्स टू -1 होगा, देखिए यहाँ पे x का जगह में -1 बैठाने से t का लिमिट कितना होगा, 0, ठीक है। और 1 बैठाने से भी ये 0 होगा। यहाँ पे हम लोग को लिमिट को थोड़ा चेंज कर लेना है। तो पहले हम लोग इस पर्टिकुलर टर्म को ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे एक 2 देखे, 0 to 1 माइनस था ना, ट्वाइस एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिमिट बैठाने से 1 बैठाने से 0, -1 में ये पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बैठाने से कितना आएगा, बाहर एक 4 था, यहाँ पे हाफ, सो 2, देन 1 बैठाने से पाई बाई 2 -1 बैठाने से माइनस पाई बाई 2। यहाँ पे -2 है, इसको हम लोग क्या लिखे हैं, 0 to 1। अभी देखिए यहाँ पे अगर 1 है तो t का लिमिट 0 है, और अगर x इक्वल टू 0 है तो t का लिमिट कितना आ जाएगा, 1। सो नाउ द न्यू लिमिट इज 1 to 0 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब रूट टी, और ट्वाइस एक्स डी एक्स मतलब माइनस डी टी, ठीक है, माइनस डी टी। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इज पाई, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, टी टू दी पावर 3/2 बाई कितना, 3/2 बिटवीन द लिमिट 1 to 0 ना, माइनस में, ठीक। सो ट्वाइस पाई, ये आ जाएगा 4/3, लिमिट बैठाने से आएगा 0 - 1। सो आवर आंसर इज ट्वाइस पाई माइनस 4/3। ओके, सो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। आप लोग देखिए, लिमिट निकालना भी उतना मतलब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये जो पूरा मल्टीप्लिकेशन का जो सीरीज है वो पहले से करना है। जैसे कि हम लोग डबल इंटीग्रेशन से स्टार्ट किए थे, डबल इंटीग्रल। सो वहाँ से ईच एंड एवरी वीडियो को सीरियली देखना है, स्किप करके देखने से आप लोग को उतना ध्यान से समझ में नहीं आएगा। ओके, नाउ आप लोग ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम मैंने निकाल के रखा है, सो आप लोग इस प्रॉब्लम को खुद से कीजिए, आंसर भी दिया हुआ है, और चेक कीजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।